आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। लो जी साहब, हो गया आपका इंतजार खत्म। एक बार फिर से लेकर हाजिर हुए हैं आपका और हमारा खास प्रोग्राम चुनावी बमफोड़। ले फिर आ गए। तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? एक बड़ी मशहूर फिल्म है हिंदुस्तान में, मदर इंडिया। उसमें एक ठो गाना है, आपने भी जरूर सुना होगा, दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे। इस गाने का इस समय राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब के ऊपर एकदम फिट बैठ रहा है। वो का है ना, बहुत दिनों से छोटे नवाब के घर और पार्टी के किसी भी कोने से खुशी की कौनो खबर नजर नहीं आ रही थी। दूसरी पार्टी सब ने नई नवेली राष्ट्रीय पार्टी बनी आम आदमी पार्टी का नाम गिरफ्तारी पार्टी रख दिया था। वो इसलिए भैया का है ना कि हर दिन इस मंत्री की गिरफ्तारी, उस मंत्री को जेल, बस छोटे नवाब के यहां यही खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा था। भ्रष्टाचार खत्म करने का दावा करते रहे सीएम साहब की भी बीच में ईडी सीबीआई के सामने हाजिरी लगाने को मजबूर हो गए थे। शराब घोटाले ने छोटे नवाब साहब की पार्टी को ऐसा अपने शिकंजे में ले रखा है कि उन्हें कौनो रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। बस इसी दुख के साथ केजरीवाल साहब के दिन और समय दोनों कट रहे थे। लेकिन जुमेरात का दिन केजरीवाल साहब के लिए मानो ईद का दिन साबित हो गया। वो इसलिए साहब कि कोर्ट के कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने झट से ऐसा फैसला सुना दिया जिसे सुनकर सुस्त पड़ी आम आदमी पार्टी के मानो अंदर खाने करंट दौड़ गया। दरअसल भैया इस खुशी का राज ये है कि अक्सर दिल्ली की सुर्खियों में बनी रहने वाली एलजी साहब सीएम साहब की लड़ाई पर न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ साहब ने मानो ऑर्डर कह दिया। मसलन इस चूहे बिल्ली की लड़ाई को खत्म करते हुए न्यायमूर्ति महोदय ने यह ऐलान कर दिया है कि दिल्ली में लैंड, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाओं पर दिल्ली सरकार यानी हमारे छोटे नवाब का नियंत्रण होगा। और उस सब बड़के आईएएस ऑफिसर भी शामिल हैं। इस तरह अब दिल्ली सरकार को अधिकारियों के ट्रांसफर, पोस्टिंग और हर अधिकार अपने पास मिल गया है। अभी तक दिल्ली के अफसर सीधे एलजी महोदय को रिपोर्ट कर रहे थे। छोटे नवाब साहब की सरकार को इस बात से घोर आपत्ति थी कि कई अफसर मंत्री के बुलाने के बावजूद भी मीटिंग पे नहीं आते थे, आते भी थे तो लेट हो जाते थे। सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि अब दिल्ली के असली बॉस एलजी नहीं भैया हमारे केजरीवाल साहब हैं। अब तो जिस अफसर को दिल्ली में रहना होगा तो भैया केजरीवाल केजरीवाल कहना होगा। बस फिर क्या था, दिल्ली के सीएम केजरीवाल की पार्टी में तो भैया जश्न का माहौल है। इधर देसी घी के लड्डू बट रहे हैं, उधर छोटे नवाब साहब को सचिवालय में फूलों की मालाओं से ताजपोशी हो रही है। एक तरफ पार्टी के नेता लोग सब नीले रंग की चिड़िया से अपने संदेश दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नए नए मंत्री बने सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिजी हैं। आज दिल्ली के लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी जीत का तोहफा दिया है। ये जीत दिल्ली के लोगों की तो जीत है ही। देख रहे हैं ना, इतनी खुशी तो इन्हें आज तक नहीं हुई होगी। इतनी खुशी मुझे आज तक। हंसी रोके नहीं रुक रही है। अमिताभ बच्चन पुलिस इंस्पेक्टर बनते थे तो छोटे छोटे बच्चे हम सोचते थे नहीं बड़े होके पुलिस इंस्पेक्टर बनना है, क्योंकि फिल्म में देखा हमने अमिताभ बच्चन फिल्म इंस्पेक्टर थे। बड़े हुए देखा किसी फिल्म में एक दूसरे अभिनेता डॉक्टर थे तो लगा नहीं बड़े होके डॉक्टर बनना है। और सब बच्चे छोटे छोटे जो उन फिल्मों को देखते थे कहते थे डॉक्टर बनना है। और इतना खुश हैं कि भैया मानो मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल से छूट आए हों, लेकिन वो दोनों तो अभी जेल में ही हैं, पंखा हाँक रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि एक चमचम का डिब्बा सीएम साहब ने जेल में बंद अपने साथियों को जोमेटो से ऑर्डर कर दिया है।
अब तक तो पहुंच गया होगा। फैसला आते ही छोटे नवाब साहब इतने खुश हैं कि 3 मंत्री की धड़ाधड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद खुद पीसी करने बैठ गए और बड़के नवाब यानी प्रधानमंत्री को पिता के समान भी बता दिया। मैं यही कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार एक तरह से, प्रधानमंत्री जी खासतौर एक तरह से पिता समान होते हैं। जैसे परिवार में पिता होता है, पिता समान होते हैं। पिता की जिम्मेदारी होती है कि सारे बच्चों को अच्छे से उनका पालन पोषण करें। मैं यही कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार एक तरह से, प्रधानमंत्री जी खासतौर एक तरह से पिता समान होते हैं। जैसे परिवार में पिता होता है। गजब है भैया, देख लिया, छोटे नवाब साहब को खुशी की खबर मिलते ही बड़े नवाब साहब को पिता के समान बता दिया। कल तक इन्हीं को कोस रहे थे, डिग्री दिखाओ ये भी मांग रहे थे। दिल्ली के नगर निगम चुनावों में अरविंद केजरीवाल साहब ने जनता से ये वादा किया था, चुनाव में अगर उनकी बम्पर जीत हुई तो वो दिल्ली की सड़कों को लंदन की तरह बना देंगे। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो भैया सामने ऑप्शन आ रहा होगा, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें या शेयर करें। पसंद आ गया हो तो कमेंट सेक्शन में बता भी देना। गाली देने का मन कर रहा हो तो गाली भी दे देना और बता भी देना। ऐसी बमफोड़ वीडियो के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना। चैनल का नाम है पॉलिटिकल जंक्शन।